भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज मेरी मौजूदगी सोमनाथ में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और आज यहाँ पर उनके शिव भक्त की एक तस्वीर देखने को मिली। आप मेरी बाई और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। लोगों की भीड़, रूट ओपन हो चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जब यहीं पर शौर्य यात्रा में वो शामिल थे, उनके हाथों में डमरू था, डमरू बजा रहे थे। कल जब सोमनाथ मंदिर में अंदर गए तो वहां पर उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था। लेकिन कांग्रेस को लगा कि ये तो बहुरूपिया प्रधानमंत्री है। लोगों की भीड़ यहाँ पर एक तस्वीर खिंचवाने के लिए इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि जब इस सोमनाथ से शिव भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देश और दुनिया ने देखी तो किस तरीके से कांग्रेस को इसमें दिक्कत हो गई, कैसे उन्हें बहुरूपिया कहा गया। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की। आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। मौका सोमनाथ पर हुए सबसे बड़े हमले के 1000 साल पूरे होने का है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही कि सनातन के खिलाफ भले लाख साजिशें हो जाएं, लेकिन स्वाभिमान न कभी डिगा था, न कभी डिगेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सनातन संकल्प का परिणाम है कि बार बार दुस्साहस के बावजूद सोमनाथ मंदिर आबाद है और इसके शिखर पर धर्म ध्वजा अभिमान के साथ लहरा रही। सनातन आस्था और संस्कृति का वो प्रतीक जिसे कई बार साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हुई, कई बार अपमानित करने का दुस्साहस हुआ, लेकिन बार बार घाव झेलने के बाद भी सनातन के अमृतकाल में सोमनाथ अडिग होकर दुनिया को अपनी संस्कृति का संदेश दे रहा। इस मौके पर पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। शौर्य यात्रा की ये झलक भगवा ध्वज के साथ 108 अश्वारोही दुनिया में सनातन की समृद्धि का लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। सनातन के खिलाफ साजिश का लंबा इतिहास रहा। मंदिरों के अस्तित्व पर अनगिनत हमले किए गए। अलग अलग कालखंड में सनातन संस्कृति को मिटाने की भरपूर कोशिशें की गई। मुगल आक्रांताओं से लेकर मजहबी मानसिकता वालों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं स्थापित करने की भरसक कोशिश की। लेकिन हर युग में सनातनी आस्था की अदम्य शक्ति के सामने सबको मुंह की खानी पड़ी। सोमनाथ के साथ हुए कुकृत्य को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद की नेहरू सरकार की साजिशों का भी जिक्र किया। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की।
उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने सनातनी योद्धाओं के उन संघर्षों को भी याद किया जिनके बलिदानों का परिणाम है कि सोमनाथ का स्वाभिमान आज भी जिंदा है। लेकिन आजादी के बाद जब सोमनाथ को 1000 साल की बर्बादी से बाहर निकालने की पहल की गई तो कहा जाता है कि तब पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि धार्मिक मामलों में सरकार दखल करे। कांग्रेस की एक ही पहचान, हिंदुओं का करो अपमान, हिंदू आस्था पर करो चोट, क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। अब सोमनाथ जी का विरोध, अयोध्या जी का विरोध कांग्रेस ने कैसे किया, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक, और किस प्रकार से सोमनाथ के डिस्ट्रक्शन करने वाले आतताई आक्रांताओं की व्हाइट वॉशिंग की गई। इतिहास के पन्नों में अंकित है कि सोमनाथ के साथ आक्रांताओं ने क्या क्या अन्याय किया, कैसे कट्टरपंथी सोच ने सनातन को मिटाने की कोशिश की। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों को इसमें भी तुष्टीकरण वाला गेम दिख रहा। वोट बैंक के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद वाली मानसिकता आज भी कांग्रेस पार्टी में बरकरार है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मंदिरों को लूटा नहीं बल्कि लुटवाया जाता था, तो वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को मोदी की सनातन भक्ति बहुरूपिया दिखती है। जबकि कांग्रेस की पार्टनर आरजेडी का आरोप है कि पीएम मोदी देश को असली मुद्दे से भटका रहे हैं। कभी वहां जाकर सोमनाथ में त्रिशूल लहराएंगे, कभी बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा विश्वनाथ का मौरी पहन लेंगे, कभी जाकर वहां केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर वहां जाके साधना करने लगे थे कि ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि देश के लोग निश्चित तौर से इनको समझ चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए धर्म में उलझा रहे हैं लोगों को। अरे ये आस्था का विषय है। सोमनाथ हो, वैद्यनाथ हो, विश्वनाथ हो, ये भगवान सबके हैं। सनातनियों, हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। आदरणीय मोदी जी सिर्फ ये सब करके असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। चाहे राम मंदिर का वैभव हो या फिर अब सोमनाथ का गौरव, जब जब सनातन की धर्म ध्वजा आसमान में बुलंदी से लहराती है तब तब तथाकथित कट्टरपंथी मानसिकता और तुष्टीकरण की सोच वालों को दर्द क्यों होने लगता है। जिस सनातन धर्म को बार बार दबाने की कोशिश की गई। सप्तास्या संपरिदयत्रे सप्त समिदः कृता। सोमेश्वराय समर्पयामि। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल जी हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ेंगे, शादाब चौहान एमआईएम के नेता, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले सोमनाथ में जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं उनसे एक राय ले लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई त्रिशूल हाथ में डमरू लिए हुए कि ये तो बहुरूपिया प्रधानमंत्री है। क्यों बहुरूपिया कहा जा रहा है? उनको बहुरूपिया कहना गलत है, क्योंकि जो हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं तो उनके जैसा कोई काम करने वाला अब तक बना नहीं है, ना बनेगा। क्यों कह रही है कांग्रेस बहुरूपिया? क्यों बहुरूपिया लग रहा है? अब कांग्रेस के ऊपर ये बात डिपेंड करते हैं क्यों बहुरूपिया कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के हाथों में भी देश था। क्या कर लिया था उन्होंने? कुछ नहीं करा। और जब तक मोदी जी है तब तक हम सुरक्षित है, और जब तक मोदी जिंदा रहेंगे तब तक हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, उनको ही वोट देते रहेंगे। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस बहुरूपिया कह रही है प्रधानमंत्री को? क्या ये ठीक है कहना? क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हिंदुत्व की राजनीति उनको करना नहीं है। उन्हें जितना भी है नेपोटिज्म का काम करना है। और हमारा जितना भव्य मंदिर बन रहा है, चाहे आप अयोध्या, काशी, चाहे आप यहाँ देख लीजिए, और हम द्वारका से भी आ रहे हैं दर्शन करके, इतना बढ़िया है व्यवस्था वगैरह। और उनका सत्ता समझ लीजिए अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसीलिए तो वो कहेंगे ही। जो हाथ में त्रिशूल डमरू कांग्रेस को लग रहा है कि ये बहुरूपिया है, मतलब अलग अलग रूप धरा जा रहा है। ये कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन है, इसलिए ऐसी बातें करती है हमेशा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से बने तब से उनकी विचारधारा नेगेटिविटी वाली रही है और देश के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ हमेशा बोलने का उनका रहा है। इसीलिए उनका कहां से कहां वो पहुंच गए, जीरो पर आ गए। आज की स्थिति में ये है। और आगे जाकर आप बताइए भाई क्यों ऐसा हो रहा है? अरे वो खुद एक बहरूपा है तो दूसरे को क्या बोलता है? कौन बहुरूपिया है? वो कांग्रेस एक बहरूपा है। कांग्रेस ही बहुरूपिया? और क्यों? वो जब से यहाँ आया है देश के लिए पूरा दिक्कत है। वो क्या दिक्कत हो गया? हर चीज का दिक्कत था जब वो था। अब पूरा चीज सब बढ़िया कुछ है। जब तक मोदी आया तो हर चीज बढ़िया हो रहा है। इतना सुविधा है जाने के लिए, आने के लिए, हर चीज में सुविधा है। अब वो जब पहले था इतना बेकार था वो।
आप कहाँ से हैं? हम यूपी से है, पीलीभीत से। अरे बाप रे बाप, उफ। चलिए अब ये तस्वीर आप देखिए, चंद्रमोहन जी जरा जुड़ जाए तो मैं बताइएगा। अशोक यादव, आपको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बहुरूपिया हैं कांग्रेस की तरह? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं क्या कहूं, देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं। आपको राकेश जी पता होगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जब व्यक्ति जाता है तो वो आस्था के ओतप्रोत होकर के जाता है। जैसे इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है और जो नेपाल के गंडक नदी के शालिग्राम शिला से शिवलिंग बनाया गया और कृष्ण पुरुष शिला से पूरा उसका मंदिर का निर्माण हुआ है और बंधन तकनीकी से मंदिर का निर्माण हुआ, उनमें सीमेंट सीट सरिया कुछ नहीं लगा है और शिव शक्ति अक्षरेखा पर उस मंदिर बना हुआ है। तो हम समाजवादी लोग आस्था से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। लेकिन यही काम माननीय मोदी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हाथ में डमरू लेकर बजा रहे थे, त्रिशूल हाथ में थामे हुए थे, तो वो आस्था में नहीं थे? आपको ये लगता है? बिल्कुल, अकेले आस्था की ठेकेदारी आपकी है और खासतौर पर वो पार्टी ठेकेदारी कर रही है जो आज तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला, आज तक बुलावा नहीं आया, पता नहीं कहां से फैक्स हो रहा है। सोमनाथ मंदिर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी पूरी दुनिया में पहुंच गया। सोमनाथ मंदिर के जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली है राकेश जी, पूरी तरह से यह आस्था से दूर हट करके एक राजनीतिक यात्रा है और यह राजनीतिक यात्रा सिर्फ और सिर्फ के कांग्रेस पार्टी राजनीतिक यात्रा काम करने के लिए। अशोक यादव, ये यात्रा राजनीतिक क्यों लगी? को बढ़ावा देने के लिए क्यों लगी? अगर 108 घोड़े थे, 108 घोड़े थे और वो 108 घोड़े सनातन के रक्षकों को समर्पित थे, अगर डमरू वादन हो रहा था तो ये आपको राजनीतिक यात्रा लगती है? ये पीछे जरा तस्वीर दिखाइए, वीर हमीर गोहिल चौक है। 16 वर्ष की उम्र में वीर गति प्राप्त की थी इन्होंने। जफर खान ने पीछे से गर्दन काटी थी, गर्दन दुश्मनों से लड़ रही थी और वीर हमीर गोहिल कहा करते थे कि शिव भक्त शीश चढ़ाते हैं, झुकाते नहीं है। गजनवी की बात हो रही है, जफर खान की बात हो रही है इस यात्रा में, इसलिए ही आपको चुभ रहा है क्या? देखिए, गजनवी हो, जफर खान हो, जितने भी इतिहास में जो आक्रांताओं का नाम आप ले रहे हैं, ये सारे लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी वोट उगलने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं है। जब शौर्य दिखाना था राकेश जी, तब तो बिल में छुपे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज दिखावटी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, एक शेर है कि जरूरत के मुताबिक ठीक है, मैं ठीक है, ये दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। देखिए राकेश, दिखावटी ही आपको यात्रा लगेगी। शिवम रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी जुड़ गए, मैं तो इन्हीं से डिबेट शुरू करना चाहता था, आज लेट पता नहीं कैसे हो गए। शिवम, इनको ये यात्रा दिखावटी लग रही है समाजवादी पार्टी को? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का राकेश पांडे जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिस देश की सांस्कृतिक विरासत को नकारते 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 आज ऐसी स्थिति कांग्रेस ने और इनके लोगों ने पैदा कर दी थी कि ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में इस संस्कृति को कोई एक्सेप्ट ही ना करे। लेकिन इनका तो पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। जिन लोगों को हाथों में ग्लास पसंद हो, उनको डमरू और त्रिशूल कहां से पसंद होंगे? जो लोग 2 दिन की छुट्टी मिलते ही बैंकॉक या लंदन जाना पसंद करते हो, उनको मेरे देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हुए, सोमनाथ जाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे, उनको तो ड्रामा ही लगेगा। यूपी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, अजय राय ने, पूर्व अध्यक्ष ने, कि प्रधानमंत्री कभी जो है गुफा में जाकर बैठ जाते हैं केदारनाथ, कभी जो है त्रिशूल पकड़ लेते हैं काशी में आकर, कभी डमरू पकड़ लेते हैं, ये ड्रामा करते हैं। उनको जो उनका अध्यक्ष है वो ग्लास पकड़े हुए अच्छा लगता है, उनकी पूरा जीवन चाटुकारिता में ही चला गया। उनके अध्यक्ष क्या क्या पकड़े रहते हैं, उनको कैसे पसंद आएगा डमरू पकड़ने वाले प्रधानमंत्री? अब मैं आगे आना चाहता हूं, जहां तक बात इस देश की और इस देश की संस्कृति की है, इनके खून में राम विरोध है, चाहे इनके खून में जो है इस संस्कृति से विरोध है। महमूद गजनी द्वारा चाहे सोमनाथ तोड़ा गया हो, मीर बाकी बाबर द्वारा चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा गया हो, हम सिर्फ अकेले मुगलों से नहीं लड़ रहे थे। उनके बाद एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार है, वो भी स्ट्रेटेजिकली इस देश की संस्कृति के खिलाफ ही थी। जब के मुंशी सोमनाथ को फिर से पुनरुत्थान करना चाहते थे, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते थे, उसको बेहतर और भव्य करना चाहते थे, तो खुद नेहरू ने कहा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये हिंदू रिवाइवलिज्म होगा, यानी कि हिंदू पुनरुत्थानवादी होगा।
तब के मुंशी ने कहा था कि ये हमारे लिए सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, ये राष्ट्रीय प्रतीक भी है सोमनाथ, और इसको तो भव्य रूप देना ही है। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का भी विरोध किया, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का भी वहां जाने पर विरोध किया। हर एक व्यक्ति जो संस्कृति से जुड़ता चला गया, और कट टू आज राहुल गांधी भी राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये खानदानी वही है, धन विरोध। ठीक है। अब चंद्रमोहन जी अगर प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ आ जाएं तो दिक्कत है, अयोध्या जाएं तो आपके नेता को लगता है ये तो फोटो ऑप है, राहुल गांधी केदारनाथ जाए तिलक त्रिपुंड लगाकर आ जाए तो वो दिखावा नहीं है, वो बहुरूपिया होना नहीं है। और वही तस्वीरें देखकर ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जनता कह रही कि वैचारिक दिवालियापन है आप लोगों का। जय श्री राम। देखिए बिल्कुल गलत है राकेश पांडे जी। एक हिंदू मंदिर तो जाएगा ही जाएगा, एक मुसलमान मंदिर भी जाएगा, क्रिश्चियन गिरजाघर में भी जाएगा, लेकिन फर्क यह है कि अगर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाए और उसकी देश की पुत्री अंकिता भंडारी के साथ अनैतिकता हो, रेप हो, उसको बचाने के लिए उसके पार्टी के हिंदू के लोग लगातार खड़े रहे, लेकिन सोमनाथ मंदिर में जाके मेरे देश के हिंदू चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, माफी के साथ नहीं कहेंगे। चंद्रमोहन जी आज ये दांव में नहीं चलने दूंगा सर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं पिछले 3-4 दिनों से ये देख रहा हूँ। टॉपिक कोई हो, आप अंकिता भंडारी केस को बीच में लेकर आते हैं। अंकिता भंडारी मामले में न्याय चाहिए, सरकार कर भी रही है, आपको सीबीआई जांच चाहिए, उसका भी समर्थन है, आप मांग करिए सर। लेकिन मैं आज ये तय करके बैठा हूं कि डिबेट डिले नहीं होने दूंगा। आज गजनवी पर बात होगी, आज गौरी पर बातचीत होगी, आज बात होगी जफर खान पर। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर की आड़ के अंदर छुपना चाहते हैं, मैं छुपने नहीं दूंगा आपको, मैं मुद्दे पे रहूंगा। मैं कह रहा हूं आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? जाएगा, जाना चाहिए। आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी? नहीं हो रहा, आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? दर्द क्यों नहीं हो रहा उसको? आप किसकी आड़ में छिप रहे हैं? सरकारी नेताओं के ऊपर बोलते हुए जबान क्यों चुप हो जाती है? उस नेता को जो देश के अंदर अनैतिकता होती है महिलाओं के प्रति, उसके ऊपर बोलते हुए दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं? आज ऐसा नहीं होगा। आज आंखें बंद कर शिव के चंद्रमोहन जी आज ऐसा नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं सर, और आज ऐसा नहीं होगा। शिवम अंकिता भंडारी की आड़ में मैं आज डिबेट हाईजैक तो नहीं होने दूंगा, इतना तय है। अंकिता भंडारी केस में ये लोग न्याय की मांग करें, 1 मिनट में बोलने के लिए दे भी सकता हूं, लेकिन मैं पूरा डिबेट हाईजैक नहीं होने दूंगा। आज बात होगी जफर खान पर, आज बात होगी महमूद गजनवी पर, आज बात होगी कि नफरती आक्रमण का इतिहास किसने छिपाया। तो हम दबने नहीं देंगे, हम पूछेंगे कि दूषित पानी से 24 बच्चों की कहना चाहता हूं, 24 लोगों आप इस देश में महमूद गजनी को गाली दोगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। आप बाबर को क्रिटिसाइज करोगे तो कांग्रेस को दर्द होगा। अरे शुभम त्यागी, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू मंदिर जाएगा। जितने भी मुगल आक्रांताओं को गालियां दोगे तो इनको दुख होगा। भारतीय जनता पार्टी चुप कौन? आप औरंगजेब को गाली दोगे तो कांग्रेस को दुख होगा। मुझे नहीं पता इसका क्या कहलाता है, क्या कारण है कि इनको इतनी मोहब्बत, कोई फायदा नहीं है। इमीडिएट फैसला हो गया, लेकिन देश को जाने नहीं दे सकते क्योंकि इनका एजेंडा ये है, डिरेल करना चाहते हैं। मैं उन मुद्दों और वो जानते हैं कि आप स्टूडियो में नहीं है तो वो डिरेल करने की बार बार यही कोशिश करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आप सोमनाथ से क्यों भाग रहे हैं? काल के अंदर जो क्या डर है भाई? सोमनाथ से नफरत है आपको? महिलाओं के साथ, सोमनाथ से नफरत है आपको? बच्चों के साथ बताइए ना, हिंदू धर्म से नफरत है आपको? परिवारवाद के साथ, उससे हम तुम्हें ये नहीं बोलना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते, उसका कोई लाभ ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, उनको डिबेट करनी ही नहीं है, उनका एजेंडा क्लियर है भैया। नहीं समझना चाहते। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए। अगर आप अंकिता भंडारी केस पर बोलना चाहते हैं मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा। आज का मुद्दा जफर खान गजनवी सोमनाथ है, आपको इस पर बोलना ही होगा। ये बहुरूपिया क्यों कहा गया, अयोध्या जाना फोटो आप क्यों लगता है, इस पर बोलना ही बोलना होगा सर। आप अंकिता भंडारी केस पर आपको 1 मिनट चाहिए, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, आप बोल लीजिए। आप अपने मन की बढ़ा जितनी हो बीजेपी को कोस लीजिए, लेकिन उस 1 मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगा, इतना तय है। देखिए बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं देता हूं आपकी तरफ। देश के अंदर हिंदुत्व और हिंदू की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पास दर्द नहीं है देश के अंदर हिंदुओं के होने वाले अत्याचार के ऊपर। उनकी पार्टी के नेता नित्य नए कर्मों की वीडियो आज सोशल मीडिया पे चालू होती है, जिसके अंदर वो महिलाओं के साथ अनैतिकता करते हैं, देश के अंदर बाल्मीकियों के साथ अनैतिकता करते हैं, उसके ऊपर बोलने का दम नहीं है। 1000 साल की अगर कोई विषय के ऊपर, सोमनाथ के ऊपर आप बात करना चाहते हो तो खुली चुनौती के साथ बात करिए, क्योंकि ये देश भारत सबका देश है। इसके अंदर सबका देश होने के कारण क्या इतिहास 65 साल पीछे की नेहरू की बात को लेकर आने वाले
65 साल में देश के प्रधानमंत्री से यह भी पूछेगा कि अयोध्या मंदिर के अंदर सरकारी फंड लगा तो क्यों लगा, और सरकारी फंड के बाद लगने के बाद जो पैसा था और वो प्राइवेट जेट के अंदर चोरी कहां सरकारी फंड लगा भाई अयोध्या मंदिर में? इनको महंगा करके ये कौन सी जानकारी है कि सरकारी फंड लग गया? पार्टी जवाब बरगड़ाएंगे क्या? एक चवन्नी नहीं लगी। अयोध्या मंदिर निर्माण में सरकारी फंड लगा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे राकेश पांडे जी कभी तो अपनी अहमियत को कहां लगा कि बार बार ही चाटुकारिता करते रहेंगे। विषय सर प्लीज सिखाइए मत। अयोध्या मंदिर के निर्माण में कितना सरकारी फंड लग गया मुझे बताइए। ममता बनर्जी पर जुबान नहीं खुल रही है ना आपकी? सिखाना पश्चिम बंगाल में मंदिर बन रहा है पूरे सरकारी फंड से, उस पर आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या मंदिर और जहां सोमनाथ खड़ा हूं, ना 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 चुने हुए लोग अगर टीवी डिबेट्स और उस पर आकर अपनी प्रशंसा ना कर पाए, और चुनी हुई सरकार जो 57 साल तक देश में रहे वो भी देश की जनता ने दी थी, और वो भी कौन सा? नहीं आप रुकिए आपको एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद शिवम त्यागी आप रिप्लाई करिएगा। ये नया शिगुफा कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है कि अयोध्या मंदिर के निर्माण में सरकारी पैसा लगा है, लोगों ने दान दिया, करोड़ों हिंदुओं ने दान दिया, वो पैसा नहीं लगा है। ये अलग शिगुफा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। अब इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जिससे भागना चाहते हैं, अब प्रोफेसर कपिल कुमार को लाता हूं। कपिल जी, जफर खान गजनवी जरा चैप्टर पढ़ाइए इनको। वीर हमीर गोहिल चौक पर खड़ा हूं जिनकी 16 साल की उम्र में जफर खान ने गर्दन काट दी थी, बात ही नहीं करना चाहते। जरा एक चैप्टर का डोज दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो मैं चाहूंगा मेरे बीच में कोई ना हो। पहली बात मैं कहूंगा कि इतिहास के अंदर जो इस तरीके की चीजें हुई हैं, एक बार मैं उनको एक तरफ रख दूंगा अगर वो चीज वर्तमान में नहीं दोहराई जा रही। लेकिन क्या गजवा हिंद के नारे बंद हो गए? कहां थे ये कांग्रेस के लोग जब बंगाल बांग्लादेश में रोज वहां के मुल्ला कह रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे? कहां है वो प्रवक्ता समाजवादी वाले जब वो कहते हैं हम गजवा उत्तर प्रदेश करेंगे? तब अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्या काफिर कहना हमको बंद कर दिया गया? क्या पाकिस्तान आज भी जो मिसाइल बनाता है उसका नाम गजवी रखता है, और पाकिस्तान से रोज घोषणा की जाती है कि हम सोमनाथ के मंदिर को उड़ा देंगे? यहां देश का सवाल है, या हिंदू धर्म का भी सवाल नहीं है। लेकिन ये लोगों को देश भी नहीं दिखाई देगा कि देश के खिलाफ बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं या पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, मीर कासिम ने जब से सिंध के ऊपर शुरू किया था, चचनामा को पढ़ लीजिए जाकर के, वहां से शुरू करिए 8वीं शताब्दी से। सबसे पहले आके मंदिर तोड़े, क्यों तोड़े? और इन लोगों ने इतिहास की किताबों में लिखवाया नहीं जी वो तो धार्मिक नहीं था, वो तो लूट के लिए था। अगर लूट के लिए था तो मालिक गफूर ने सोमनाथ को तोड़ने के बाद में, अरे बांग्लादेश में क्यों दलित के साथ अत्याचार होता है? अरे आप तहजीब रखिए, दलितों में जितना अत्याचार आया अब यादवों ने किया है, किसी ने नहीं किया है। यूपी में दलित दलितों में कितना अत्याचार उसको हिंदू नहीं मानेंगे। इतना दोगलापन कहां से लाते हैं आप लोग? मायावती के साथ क्या किया था इन्होंने? मायावती को कत्ल करवाने के लिए किया था इन्होंने। दलित की आईपत्ती थी यहाँ पे। अरे सोमनाथ की बात करो, कई लोग की तरीके से डिबेट मत करो मेरे साथ। दलित आ गए, बात कर रहा हूँ। मर गया, बांग्लादेश का हिंदू मर गया। यूपी में मेरठ में कसाड़ गांव में एक दलित मां मारी गई, एक दलित मां मारी गई, वो भी हिंदू ही थी, उसके लिए झूठे छापी पीट लेते थे। तब जानते अशोक यादव ये बीच में रेडियो कमेंट्री मत ऑन करिए। और अगर आपको दलितों की इतनी चिंता है तो अयोध्या की उस दलित बेटी की भी चिंता करिए जिसका आपके पार्टी से जुड़े आदमी पर आरोप लग गया उसके साथ गलत काम करने का। फिर कन्नौज भी चले जाइए और मऊ भी चले जाइए, तो सब दलितों का दिखावा, ये आंसू बहाना मत किया करिए। अभी कपिल शर्मा बोल रहे हैं कि इतिहासकार है, जरा इतिहास की कुछ बातें उनसे सुन लीजिए। शादाब चौहान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। 30 सेकंड और बोलिए कपिल जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब मलिक गाफूर ने सोमनाथ का मंदिर किया तोड़ा और मूर्ति को तोड़ करके बैलगाड़ी पे लदवा करके भिजवाया दिल्ली, और रावल राजा की दोनों रानियों को दिल्ली भिजवाया। अलाउद्दीन ने उनका धर्म परिवर्तन करा के हरम में एक को अपने रख लिया और एक को रखा हरम में अपने लड़के के। और ये इनके इतिहासकार लेफ्टिस्ट और ये कहते हैं बड़े बड़े सम्मान के साथ उनको वहां पे ले जाया गया। जरा हिंदू कुश का मतलब पूछिए इनसे, हिंदू कुश का मतलब क्या है? जानते हैं कुश का मतलब क्या है? हिंदू कुश का मतलब। और मुझे एक बात बताइए, मैं खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे दुनिया भर में बता दीजिए कि कहां पे तलवार से कहां पे संस्कृतियां खत्म नहीं की गई। ईरान के अंदर, पर्शिया में क्या किया गया?
यूरोप पे जाकर ठीक है, आक्रमण हुए तब क्या किया? मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, जरा शादाब के पास चला जाऊं। शादाब, हिस्ट्री की एक और परत है और परतें तो खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए। महमूद बेवड़ा ने यहाँ पर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। मैं ये कह रहा हूँ, नफरती आक्रमण के इतिहास के चैप्टर खुल रहे हैं तो इतनी दिक्कत क्यों होती है? एक लाइन मुझे और कहने दीजिए। बिल्कुल, अरे चुप हो जाइए। अरे साहब सुन लीजिए, आप बोल लीजिए एक लाइन, फिर शादाब रिप्लाई करेंगे। बोल लीजिए एक लाइन, शादाब एक लाइन बोल लेने दीजिए। शादाब जी एक बात सुन लीजिए। हाँ, आज के जो भारत के हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने किसी ने नहीं कहा कि वो इसके लिए जिम्मेवार है, समझिए आप इस बात को। लेकिन उस मानसिकता को फैलाने में, बाबर को याद दिलाने में, ये राजनीति कांग्रेस और ये लोग करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान, आज का कोई मुसलमान जिम्मेवार है उनको। ठीक है, चलिए, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कपिल जी, आपकी बात से 100% सहमत। अब शादाब रिप्लाई करिए। शादाब, मेरे सवाल का रिप्लाई। नहीं, पुष्पा मित्रा संघा पर भी चर्चा होनी चाहिए और दिया कुमारी जी जो बीजेपी सुन। अरे प्रोफेसर साहब, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात करिए। जाहिल को, जलील को, इस जानवर को क्यों बिठा के रखे हो? इंसानों से डिबेट करते हैं, ये जानवर को बिठा के रखे हो। एक मिनट शादाब, अगर आपको ठीक है, आपको बोलने के लिए समय चाहिए और आपको सबसे आखिर में समय दे रहा हूं, लेकिन भाषाई मर्यादा थोड़ा सा, ये सब नहीं अच्छा लगता है। आप बोलिए, मैं उनको रोककर आपको समय दूंगा, नहीं अच्छा लगता है ना। कपिल जी सर प्लीज, अभी शादाब की बारी है सबसे आखिर में, तो थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? चर्चा पुष्पा मित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। बोलिए चर्चा। अरे सबको मेरे बीच में बोलना है क्या? फिर क्यों बुलाते हैं? फिर किसी को बोले जरूरत नहीं है। नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा है। पीसीआर कोई नहीं बोल रहा है बीच में, सिर्फ शादाब की आवाज आ रही है। पीसीआर इंश्योर करिए। शादाब आप बोलिए। चर्चा पुष्पा मित्रा संघा पर भी होनी चाहिए। चर्चा दिया कुमारी जी पर भी होनी चाहिए, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है, जिनके पूर्वज मुगलों के साथ मिलकर के गठबंधन चलाते थे। और चर्चा बाबर, औरंगजेब, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, सब पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब इन पे चर्चा होगी तो महिलाओं पर रेप होने बंद हो जाएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा, भारत विकसित भारत हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हमसे डरने लगेगा। अच्छा। सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 21वीं सदी में बात नहीं। और मोदी जी ने शपथ ली है। अच्छा। वो संविधान पे शपथ ली है या किसी एक धर्म पे शपथ ली है? भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर। भारत में सबकी आस्था का समान सम्मान है। कोई व्यक्ति निजी रूप से जाता जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक आस्था को सुप्रीम प्रोजेक्ट करेंगे, हमें उससे आपत्ति है। क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत की आस्था, भारत का संविधान है सिर्फ। अब एक बात बताइए, ये गजनवी की बातचीत होगी तो रेप कैसे रुक जाएंगे? इसी मंदिर प्रांगण में ये पहले किले की दीवार थी, 50,000 लोगों का कत्ल किया था गजनवी ने। तो गजनवी का आक्रमण को इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रेम हो गया गजनवी से आपको? शादाब चौहान सर, इतिहास इतना आपको प्रेम हो गया गजनवी से, बाबर से इतना प्रेम है कि उनकी चर्चा करो रेप बंद हो जाएंगे? कौन सा तर्क है? कौन सी पढ़ाई पढ़कर आए शादाब चौहान आप? पुष्पा मित्रा संघा से कौन सा प्रेम है? उस पर चर्चा करिए ना। उसने हमें किसी से प्रेम नहीं है। बौद्ध मंदिरों को गिरा गया, जो आतताई होगा चर्चा करिए, लेकिन ये कौन सा लॉजिक निकाल कर लाए भाई कि गजनवी पर, बाबर पर, गौरी पर बातचीत होगी तो रेप बंद होने बंद हो जाएंगे? आपका ये बुरके वाली पीएम बनेगी और उससे आप एक धर्म को प्रमोट करिए तो ठीक हो जाता है। मुसलमान लड़की पीएम बनेगी आप नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बुरके वाली घुसाएंगे क्योंकि आपको लोगों को उकसाना है। मार दिया गया, एक दलित बेटी को किडनैप किया गया, उसकी मां को मार दिया मेरठ में। अभी किसी के घर बुलडोजर नहीं चला, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा का विषय 1000 साल पहले क्या हुआ? नहीं ठीक है, बहुत शानदार। पलटेंगे बहुत सारी 30 सेकंड में शिवम त्यागी 30 सेकंड और दे दीजिए। कपिल जी जरा इन्हें बताइए कि मुगल शासकों ने, एक मिनट, जो महमूद गौरी, गजनवी, बाबर का नाम ले रहे हैं, कत्लेआम तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के खिलाफ ही कितने दुष्कर्म ये ज्ञान लेकर आए हैं कि रेप बंद हो जाएंगे? देखिए राकेश जी, मैं एक बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहने जा रहा हूं। जो लोग दीन को देश से ऊपर रखते हैं, उनको देश की समस्याओं पे बोलने का कोई हक नहीं। बताइए नाम बताइए नाम।
उनको देश की समस्याओं से बोलने का कोई हक नहीं है। अपने दीन की बात करें। प्रोफेसर साहब नाम बताइए। इनके मुंह से एक आवाज निकली जब मैंने बताया कि आज भी वो कह रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे। नाम तो लीजिए। इन्होंने जवाब दिया। नाम लीजिए। इन्होंने जवाब दिया किसी ने इनका उसको लेकर के। आज भी हमको काफिर बोलते हैं, इनका जवाब दिया इन्होंने किसी ने। मैं बात हिंदुइज्म की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पूरे देश की कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और ये लोग इनसे पूछ लीजिए दीन बड़ा है, देश बड़ा है। और अगर ये कहते हैं दीन बड़ा है तो ये रेप, बेरोजगारी उसने बोला था कि मेरे लिए धर्म ऊपर है। तो आपके फिर देश की बात मत करिए, आप अपने धर्म की बात करिए। जाइए अपने धर्म की बात करिए, जमात करिए। अरे आप मेरे धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? जब धर्म आपका बड़ा है, अगर सवाल करोगे ना प्रोफेसर साहब, मिर्ची लगेगी जब मैं सवाल करूंगा। फिर बकवास मत कर, अपनी जबान से निशाना सही जगह पर बना। कंडा तेरी मिर्ची लगी हुई है तेरे को। मिर्ची तुम्हें रोक रखी है तेरी। नफरत नहीं फैला सकते सर। अरे मैं तो सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आप इतिहास के नाम पे। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम त्यागी, आज एमआईएम पार्टी ने इस डिबेट में एक नया ज्ञान दिया है, और ज्ञान ये दिया है गौरी गजनवी बाबर की बातचीत करिए, महिमा मंडन करिए तो हिंदुस्तान में रेप रुक जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इनको तब ये तकरीर याद नहीं आती जब इस देश में ये और अलग तरह की बहस छेड़ते हैं, जब इस देश में तमाम लोगों के नारे लगाकर जो है लोगों के गले काट दिए जाते हैं, उसके बारे में जब बहस होती है तब क्या बलात्कार रुक जाते हैं? तब क्या इस देश में जो है शांति सुख शांति हो जाती है? तब क्या इस देश में तमाम दिक्कतें नहीं होती? लेकिन डिस्कशन तो होता है। तो आज अगर इस देश के इतिहास पर डिस्कशन हो रहा है तो आपको इतनी दर्द क्यों है? वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, वो आपके जानने वाले नहीं थे, वो आपके खानदान से नहीं थे, आप उनकी डिपेंडेंसी से नहीं आते। तो अगर इस देश में एक पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने अत्याचार किया, अब बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था। नहीं, राकेश जी, आपने सब माइक बंद करवा दिए थे उनके समय में, अब उनको भी ऐसे ही करवा दीजिए प्लीज। ऐसा मत कराइए। पापा की नहीं, हमारे देश की इज्जत। ठीक है, शिवम त्यागी को सुनिए प्लीज। राकेश जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये नया जो ज्ञान शगुफा 2 आया है ना, उस पर रिप्लाई सुनिए और फिर मैं आऊंगा सबके पास। क्योंकि आपके पापा हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, बहुतों को बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ भी लोगों को बुरा लग रहा है। क्या बहुरूपिया कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को? अगर हाथ में त्रिशूल डमरू लिया जाए तो क्या कहा जाए इसमें? ठीक है, अभी शिवम त्यागी के 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर जो बोलेगा। और वो बोलते नहीं है ना। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ सर, सभी देश के नागरिक है, यहाँ कोई विदेशी नहीं बैठा है पैनल पर। तो फिर भी ठीक है, लेकिन 1 मिनट सुनिए, फिर आपके पास आऊंगा। थैंक यू। शादाब का दर्द समझ में आता है। उसको हो सकता है कि महमूद गजनी से या फिर मुगलों से कोई लेना देना हो, या चंद्रमोहन शर्मा का क्या लेना देना है, इनको क्या दर्द है, और ये कांग्रेसियों को क्या दर्द है। और ये हिंदुस्तान में जहां सोमनाथ जो है इस देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय हो, जो इस देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, जो इस देश की संस्कृति का प्रतीक हो, अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो इनको इतना दर्द क्यों है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुनिए, आपके इसी डिस्कशन में दर्द होने की वजह से, अनकंफर्टेबल होने की वजह से, सोमनाथ का जीर्णोद्धार ना करने की वजह से, उससे नफरत की वजह से ना के.एम. मुंशी रुके, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल रुके, ना इसके अलावा इस देश के राजेंद्र प्रसाद रुके, ना भाजपा, ना नरेंद्र मोदी, कोई नहीं रुकने वाला। आप जैसे आताताइयों को इस देश ने पहले भी धूल चटाई है, आगे भी धूल चटाएंगे। ये जो दर्द आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखकर हो रहा है, या उनके हाथ में त्रिशूल देखकर हो रहा है, या डमरू देखकर हो रहा है, ये कांग्रेस वालों को या समाजवादी वालों को जब टोपी लगी होती थी तब तो कभी दर्द नहीं हुआ। जब सर पर टोपी सजा कर सारे धार्मिक जलसे करते थे तब तो इनको कभी दर्द नहीं हुआ। आज त्रिशूल देखकर डर लग रहा है, आपकी गलती नहीं है। भगवान शिव का त्रिशूल देखकर अच्छे राक्षसों को डर लगता ही है, लेकिन जब टोपी थी तब कभी दर्द नहीं हुआ आपको। तब शिवम लेकिन 30 सेकंड और फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। शिवम, ये तो नया ज्ञान आज आ गया कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। हाँ, मैं बिल्कुल लगा है सरकारी पैसा। मैं बताता हूं कैसे लगा है। 140 करोड़ लोगों की सरकार है, 140 करोड़ लोगों ने दान दिया है, और सरकार ही मानो, जब सरकार 140 करोड़ लोगों की तो सरकार ही लगा है, लेकिन देश के कोष। अरे मैं कह रहा हूं, ठीक, चंद्रमोहन जी 30 सेकंड अनइंटरप्टेड साबित करिए कि राम मंदिर में सरकारी पैसा लगा है। नहीं तो आप ये जानिए कि 140 करोड़ या जो जिन लोगों ने भी दान दिया है उनकी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं आज। बोलिए। देखिए, ऐसा है राकेश भाई, आप जिस तरह से घुमाना चाहते हैं ना, तो मैं घूमूंगा ना मैं आपकी डिबेट को घुमाने दूंगा।
प्रश्न ये है कि अगर राम सोमनाथ मंदिर बन रहा था तो मैं घुमा रहा हूँ, आप बोले कि सरकारी पैसा लग गया तो ठीक है, हाँ मैं उस पर सवाल पूछ दूं तो घुमा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अरे मैं बोल तो रहा हूं, अरे अभी आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए, बीच में बोल पड़े। और उसके बाद विषय क्या है कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे तो सोमनाथ मंदिर तभी बना था, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे नहीं बना था। और सोमनाथ मंदिर अगर आज तक है तो उसके अंदर 57 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं और कहीं दर्द से चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी और इनके देश के और लोग जिनको इन्होंने लाइन्स में दी थी सरकारें वो भी थी, लेकिन उन्होंने इस विषय पे विरोध नहीं किया था। लेकिन 11 साल की सरकार को बार बार पुराने विषय की याद क्यों आती है? क्योंकि जब क्लास के अंदर ठीक 30 सेकंड हुए शिवम त्यागी, विद्यार्थी सोमनाथ मंदिर अगर आज अपनी जगह है तो कांग्रेस सरकार की बदौलत। अब यही तो प्रॉब्लम है, एक आदमी है जिसकी पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो अनपढ़ है, उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक आदमी पढ़ा लिखा कर होकर अनपढ़ होने का ड्रामा करने लगे, उसका क्या करोगे आप? हिंदू रिवाइवलिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने। नेहरू जी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो, वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि वहां पर देश के पहले राष्ट्रपति जाएं, वो इस बात के किसी भी थॉट के पूरे तरीके से ठीक है, चलिए वक्त इतना ही, आप सबको रोकना पड़ेगा। देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पर, एक बार आप लोग प्रभु सोमनाथ की नगरी में एक बार जयकारा हो जाए। देखिए ये लोगों की जयकारे, चूंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग आज शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये जयकारे, और आज अगर जफर खान गजनवी की चर्चा यहाँ से हो गई तो क्यों ये लोगों को चुप रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, और सवाल है तो फिर गिरबान में झांकना भी चाहिए। वक्त इतना ही है।